Chill. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अटोरिया, यानी कि कानों का बहना, कानों से पीप का अखराज होना। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। कानों के अंदर फुंसी फोड़े का होना, कानों के अंदर फंगल इन्फेक्शन का होना, अगर वालदा ठीक तरीके से यानी कि मदर फीड नहीं हो रही है तो इस वजह से भी हो सकता है। अगर किसी को एडिनॉइड या टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है, किसी को कोई इंजरी आ गई है, कोई ट्रेमा की वजह भी हो सकती है। और सबसे अहम बात कि अगर दोस्तों आप इसका बर वक्त इलाज नहीं करते तो फिर आपको मुख्तलिफ़ कम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। कान की हड्डीज़ के अंदर गलाव सड़ाव वाली कैफियत पैदा हो सकती है, डीफनेस बहरेपन की प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा दिमाग की सोजश हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अद्वियात मौजूद हैं। और अगर आपने इस टॉपिक को रिपर्टरी के अंडर आप कंसल्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको चैप्टर ईयर के अंदर जाके डिस्चार्जिस, उसमें आपको अटोरिये वाला प्रॉब्लम मिलेगा, क्योंकि बेसिकली ये कानों का बहना ही होता है। दोस्तों, हमारी जो पहली दुआ है वो है वायोला अडोरटा। बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है और कहते हैं कि ये स्पेसिफिक एक्शन रखती है कानों के ऊपर, और ख़ास तौर पर अगर किसी को फ्रॉम बर्थ, पैदाइश से ही ये प्रॉब्लम लाक हो जाए तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसके अंदर शूटिंग पेन्स होती हैं, यानी कि बहुत गोली लगने जैसे तेज़ दर्द होते हैं। इसका मरीज़ जो होता है अवर्जन टू द म्यूज़िक नहीं सुन सकता, कानों के अंदर गर्जने की आवाज़ें आती हैं। और अगर कानों के बहने के साथ, अटोरिया के साथ डीफनेस का प्रॉब्लम हो तो इसके लिए ये आपकी बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसी तरीके से दोस्तों, दूसरी हमारी बहुत बड़ी दवा जिसका नाम पल्साटीला है, और हमारे बहुत सारे पायनियर और हमारे सीनियर्स डॉक्टर ने कानों के बहुत सारे प्रॉब्लम के लिए इस दवा को बहुत ही इफ़ेक्टिव माना है और उन्होंने शानदार इससे रिज़ल्ट लिए हैं। और ये सिर्फ अटोरिया पर ही नहीं है, ये कानों के मुख्तलिफ प्रॉब्लम पर भी इस दवा का बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है, क्योंकि चेंजेबल अलामात का तब्दील होना इस दवा का एक ख़ासा है। तो इसी तरीके से अगर कानों के बहने के हवाले से आपको मुख्तलिफ अलामात जो चेंज हो रही हैं, चाहे वो दर्द है कभी एक किस्म से दूसरी किस्म का हो रहा है, या उसके जो डिस्चार्जेज़ हैं वो एक टाइप से दूसरी टाइप में जा रहे हैं, तो दोस्तों पल्साटीला को इस्तेमाल करें। पल्साटीला का पेशेंट जो होता है ये सेंसिटिव टू हीट होता है, यानी कि गर्मी से बहुत हसास होता है। किसी भी तकलीफ़ को इसके लिए बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर शाम का जो वक़्त होता है उसमें एग्रीवेशन होता है, और बाहर खुली हवा में आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी करने से इसके जो प्रॉब्लम होते हैं ये कम हो जाते हैं। और इसी तरीके से अगर डिस्चार्जिस कोपियस की बात की जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्चार्जेस इसमें होते हैं, यहाँ पर 13 अद्वियात है जिनमें से बोल्ड ग्रेड जो दवा है वो आपकी पल्साटीला है। इसी तरीके से अगर किसी का जो डिस्चार्जेस है वो पीप वाला हो रहा है तो उसके अंडर भी आपको पल्साटीला बहुत ही स्ट्रांग मेडिसिन मिलेगी। और इसके जो डिस्चार्जेस होते हैं दोस्तों ये ब्लेंड होते हैं, यानी कि नरमो मुलायम किस्म की होते हैं, सोजिश का बायस नहीं बनते हैं, लेकिन ये कानों की सोजिश के हवाले से भी पल्साटीला एक अहम दवा है। इसके अलावा दोस्तों एक कंडीशंस है, यानी कि समात का कम हो जाना, डीफनेस हो जाना अटोरिया के साथ। यानी कि अगर किसी को कानों का प्रॉब्लम है, कान के बहने का प्रॉब्लम है और वो अल्टरनेट हो रहा है डीफनेस के साथ, तो उसके लिए ये सिंगल रेमेडी है। इसका जो रूब्रिक है ये है हियरिंग इम्पेयर्ड अल्टरनेट विद अटोरिया, यानी कि समात का नाकस हो जाना बदल जाता है कानों के बहने के साथ, यानी कि इनका एक दूसरे के साथ अदल बदल हो तो आप पल्साटीला को इस्तेमाल कर सकते हैं। पल्साटीला की जो पेन्स होती हैं
ये पल्सेटिंग किस्म की पेन्स होती हैं, टीयरिंग पेन होती हैं, चीर फाड़ जैसी दर्दें होती हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास एक और बहुत बड़ी मेडिसिन है, वो है सलेशिया। अब सलेशिया के अंदर आप देखेंगे कि इसका मरीज़ जो होता है ये आमतौर पर सर्दी से बहुत ही हसास होता है और गर्मी से इसको सुकून मिलता है। सलेशिया को ख्याल किया जाता है कि ये पस पैदा करने वाली और पस को अब्रॉट उसको निकालने या ख़त्म करने वाली बहुत बड़ी दवा है, साइकोटिक मेडिसिन है। और इसके अलावा इसके अंदर हड्डियों के गलाव सड़ाव वाली कैफियत भी पाई जाती है। और इस दवा का जो एक सबसे अहम फीचर है वो है पीरियडिसिटी, नोपतीपन। वो कहते हैं कि जनाब ऐसा कान का बहना जो डॉक्टर साहब ठीक हो जाता है, लेकिन हर चांद के चांद, अक्सर बच्चे आते हैं ना जो आपको आके उसके वालिदैन कहते हैं कि डॉक्टर साहब हर चांद के चांद जो है इसका कान बहना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपकी जो सलेशिया ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। और याद रखें कि जो इसके डिस्चार्जेस होते हैं ये बहुत ही बदबूदार होते हैं, फीटेड किस्म के होते हैं। और अगर किसी का एक लंबे अरसे तक कान बहता रहे तो ज़ाहिर बात है फिर हड्डियों के अंदर गलाव सड़ाव वाली कैफियत आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर आप सलेशिया को याद रखें। ये दोस्तों बहुत ही डीप एक्टिंग रेमेडी है, स्लो इफ़ेक्ट करती है लेकिन डीप एक्टिंग रेमेडी है। और इसके जो डिस्चार्जेस होते हैं ये ऑफेंसिव टाइप होते हैं, पतले भी हो सकते हैं, उनके अंदर खून भी शामिल हो सकता है। इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास एक और बहुत बड़ी मेडिसिन है, वो है मर्क्यूरस। अब आप जानते हैं कि मर्क्यूरस पारा है, इसको थर्मामीटर भी कहते हैं। और इसका मरीज़ गर्मी और सर्दी दोनों से ही हसास होता है। और इसके जो अक्सर प्रॉब्लम होते हैं ये रात के वक्त बढ़ जाते हैं। तो कानों की तकलीफ भी रात के वक्त बढ़ती है, रात को कानों में ज़्यादा दर्द महसूस होता है। और इसके अंदर आपको थिक और थिन दोनों डिस्चार्जेस मिलेंगे और उनके अंदर आपको ब्लड भी मिलेगा। यानी कि अगर ब्लडी डिस्चार्जेस हो रहे हैं, थिक डिस्चार्जेस हो रहे हैं, थिन डिस्चार्जेस हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बदबूदार किस्म के हैं और उनके अंदर स्टिचिंग्स पेन हो रही हैं, ग्रीनिश कलर के हैं, येलोश कलर के हैं, तो आप मर्क्यूरस को इस्तेमाल करें। और मर्क्यूरस के मतलब कहा जाता है कि अगर वो तमाम कैफियत जहाँ पर अभी तक पीप ना बनी हो, अगर आप इस दवा को इस्तेमाल करें तो ये पीप को पैदा नहीं होने देती है, वहाँ पर पीप पैदा नहीं होती है। इसी तरीके से हमारे पास दोस्तों एक और बहुत बड़ी मेडिसिन है हेपरसल्फ। अब हेपरसल्फ का पेशेंट जो होता है ये भी सर्दी से बहुत ज़्यादा हसास होता है, सेंसिटिव टू कोल्ड होता है, बल्कि इसको ओवर सेंसिटिव कहा गया है कि जिस्म का कोई भी हिस्सा अगर बाहर रह जाए तो इसलिए अगर आपका मरीज़ हवा के झोंके से, सर्द हवा के लगने से उसके कान का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, कान का बहना शुरू हो जाता है और वो सेंसिटिव टू टच होता है, वो छूना बर्दाश्त नहीं करता, ये भी पीप को तल्फ कर देने वाली अद्वियात में इसका शुमार होता है। और इसकी सबसे बड़ी अलामत जो होती है कि इसका जो पेशेंट होता है ये मुतासरा जगह को हाथ भी लगाने नहीं देता है, बहुत गुस्से वाला होता है। इसी तरीके से काली बाइक्रोम है, अगर स्टिंगिंग पेन है, शार्प पेन है, तेज़ किस्म के दर्द हैं, येलोश किस्म के डिस्चार्जेस हो रहे हैं, बहुत बदबूदार डिस्चार्जेस हैं और थिक डिस्चार्जेस हैं, तो आप काली बाइक्रोम को इस्तेमाल करें। इसी तरीके से दोस्तों सल्फ़र की अगर बात की जाए तो इसको रिकरेंट एक र्यूबरिक है हमारी रिपर्टरी में, यानी कि अगर किसी पेशेंट का आप इलाज करते हैं तो उसके कान बहना ठीक हो जाते हैं लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा वही प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो वो ऐसे तमाम प्रॉब्लम जो बार बार लौटते हों तो उनके लिए सल्फ़र बड़ा अहम रोल अदा करती है, या तो उस कंडीशन को ठीक कर देती है या उसके बाद जो मुतल्लिका आप मेडिसिन देंगे उससे वो दोबारा शिकायत वापस नहीं आएगी। इसी तरीके से सोरक रेमडी की एक और किंग रेमडी जैसे सल्फ़र जैसी वो है सराइनम। तो सराइनम के अंदर बदबू चूँकि एक ख़ास इसका जिक्र किया गया है, तो लिहाजा यहाँ पर अगर डिस्चार्जेस बहुत ही बदबूदार हैं, फीटेड किस्म के हैं, तोफ़न ज़दा हैं, तो उनके लिए, और अगर ख़ास तौर पर क्रॉनिक केस है, ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम चल रहा है तो आप एक सुराइनियम की बड़ी डोज देकर इस केस को ठीक कर सकते हैं। सुराइनियम के साथ मिलती जुलती एक मेडिसिन है, इस यानी कि इस क्राइटेरिया के अंदर मिलती जुलती
सोरानियम का मुकाबला तो नहीं करेगी, लेकिन ऐसी ही कैफियत के लिए टेलोरियम एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। और ख़ास तौर पर टेलोरियम के अंदर अगर अटोरिया भी है, डीफनेस भी है, और जैसे बासी मछली की स्मेल नहीं आती, इस तरीके से पेशेंट के कान से स्मेल आएगी। उसका डिस्चार्ज जो होता है वो तकरीबन आप कह लें कि थिन, पतला किस्म का होता है और बहुत ही एक्रिड होता है, यानी कि जिस जगह पर लगता है एक्सकोरेटिंग वहाँ पर वो छीलन पैदा कर देता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए दोस्तों आप इस दवा को इस्तेमाल करेंगे। और अगर किसी के ख़ानदान में आप देखते हैं कि ये प्रॉब्लम एक से दूसरी नस्ल में चल रहा है, तो वहाँ पर आपको ट्यूबर का एक अहम रोल अदा नज़र आएगा। और क्रॉनिक केसेस के लिए ट्यूबर क्लेनियम भी बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। तो दोस्तों ये थी कुछ आज के टॉपिक के हवाले से बहुत ही सिक्के बंद अद्वियात। और अगर आप अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। और अपनी दवाओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।